नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने 3 वीडियो में देखा था टेंस क्या होता है, उसके बाद से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, और उन दोनों को पहचानने की ट्रिक भी हमने सीखा था। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, इस कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरी क्लास को शिद्दत से देख लेंगे, जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आप आसानी से केबीएस में से 30 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और सुपर टेट में 10 में से 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं एकदम। लेकिन बस बशर्ते ही है कि आपको शिद्दत के साथ जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं, जो जो चीजें बताई जा रही हैं, उसको अगर आप अच्छे से नोट कर लेंगे और जितना क्वेश्चन आपको कराया जाएगा बस उतना ही क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप आसानी से अपने टीचिंग एग्जाम को, चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, वहां पे अगर इंग्लिश आ रहा है तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये सभी चीजें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, तो इसका लाभ उठाइए दोस्तों और अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर लीजिए। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, और यहां पे बीच में अभी का समय है, यानी कि वर्तमान का, यानी कि नाउ का। ये क्या है, ये पास्ट का है और ये फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, यानी जिसमें कोई काम यानी कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान तक जा रहा हो। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम पूर्व में यानी कि भूत में या पास्ट में शुरू हुआ हो और उसका प्रभाव अभी तक पड़ रहा हो। जैसे मैं कहूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने अपना होमवर्क कुछ देर पहले स्टार्ट किया होगा, यानी क्या है, कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट पहले अपना होमवर्क स्टार्ट किया होगा। मान लीजिए कि 30 मिनट में मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, यानी उसका प्रभाव कहां तक पड़ रहा है, अभी तक पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जिसमें कोई कार्य पूर्व में शुरू होता है और उसका प्रभाव वर्तमान तक होता है। जैसे एग्जांपल है, राम हैज प्लेड फुटबॉल, यानी राम ने फुटबॉल खेला है। ठीक है, तो राम ने फुटबॉल खेला है, यानी खेला है का मतलब क्या है, इसका प्रभाव अभी तक है, यानी वर्तमान में भी इसका प्रभाव है। और राम ने फुटबॉल कुछ देर पहले खेलना स्टार्ट किया होगा, हो सकता है 1 घंटा पहले स्टार्ट किया हो, या हो सकता है कि आधे घंटे पहले स्टार्ट किया हो। यानी क्या है, इसमें कार्य पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी पास्ट में स्टार्ट होता है और इसका प्रभाव वर्तमान में चलता है। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और बचपन में हमने इसको समझने के लिए याद भी किया था कि इस टेंस के वाक्य में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में आ है, ई है, ये है आते हैं। जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो क्या आ रहा है, आ है। राम ने फुटबॉल खेला है, तो इसमें भी क्या है, आ है। दे हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, उन्होंने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है, तो इसमें आ है, ई है, ए है, ऐसे शब्द आते हैं, तो इसे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह हैज यूज होता है। क्या होता है दोस्तों, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब हैज किस में होता है, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के लिए होता है, सिंगुलर सेंटेंस के लिए होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। अब सिंगुलर क्या क्या होते हैं, जैसे कि ही सी इट, ये क्या होते हैं, ये सभी सिंगुलर होते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे रीता, सीता, गीता, राम, श्याम, मोहन, इनके लिए क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। हैव का प्रयोग कहां होगा, तो हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, जैसे कि यू, वी, ठीक, दे, ऐसे के लिए, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड के लिए क्या होता है, प्लूरल का प्रयोग होता है, यानी कर्ता अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वहां पे हैव का प्रयोग होगा। अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि कर्ता आता है, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हैज और हैव है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद से हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे
जैसे पहला एग्जाम्पल है राम हैज प्लेड फुटबॉल, तो इसमें राम क्या है, राम क्या है, तो राम है सब्जेक्ट, ठीक, और राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यूज हुआ है, हैज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में देगा तो हो सकता है राम हैव यहां पे कर दे, यहां पे हैज की जगह हैव कर दे, तो आप हमेशा याद रखेंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ये क्या हो गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और उसी तरीके से प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है क्या हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि अब फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राम हैज प्लेड फुटबॉल, यानी कि राम ने फुटबॉल खेला है, ठीक है, या राम ने फुटबॉल खेल लिया है, ठीक। उसी तरीके से अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि दे हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, यानी कि वे अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, यानी सबमिट कर दिया है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी आपका दे क्या है, दे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इसीलिए यहां पे हैव का प्रयोग हुआ है। और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, तो सबमिटेड, ठीक है। सबमिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सबमिटेड देयर असाइनमेंट, तो असाइनमेंट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर, और हमने दो एग्जांपल इसका देख लिया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव आएगा, ठीक है, हैज या हैव आएगा। उसके बाद से नॉट का प्रयोग, नॉट का प्रयोग हुआ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल है आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, ठीक है। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया है। तो इसमें आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी कि प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो यहां पे हैव का प्रयोग हुआ। आपसे एग्जाम में क्या करेगा, आई के साथ हैज लगा देगा, ठीक है, आई के साथ हैज लगा देगा और कहेगा इसमें एरर फाइंड करिए। तो देखिएगा आई के साथ, आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग हुआ। उसके बाद से नॉट लगा दिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये है हमारा असाइनमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, यानी कि मैंने इस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला एग्जांपल है दे हैव नॉट। अब देखिए, अब इस हैव नॉट को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हैव नॉट में, कैसे, जैसे कि अगर हैज नॉट लिखना होता तो हैज, और यहां पे हैज करके क्या करते हैं, हैजन नॉट कर देते हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हैव नॉट लिखना होगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसे भी कहीं आपको लिखा मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही है। जैसे दे हैव स्कोर्ड अ सिंगल गोल एट, दे हैव नॉट स्कोर्ड अ सिंगल गोल एट, यानी कि उन्होंने अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। एट का मतलब क्या होता है, येट का मतलब होता है अभी भी, ठीक है। तो दे हैव यानी कि उन्होंने अभी तक एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। तो दे क्या हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो यहां पे हैव, हैजन नॉट नहीं लगेगा, हैव नॉट लगेगा, ठीक है। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे आया, फिर क्या आया, सिंगल गोल, गोल क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचानना सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, ठीक। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव, उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। जैसे मैं कहूं हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हो गया कि क्या तुमने नाश्ता किया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या तुमने नाश्ता किया है। तो देखिए, अब यहां पे अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे, और यहां पे क्या करेगा, यहां
ये इंट्रोगेटिव न लगा के बस यहां पे ऐसे डैश दे देगा और लिख देगा नो एरर, यहां पे लिख देगा नो एरर, इसको बना देगा ए बी सी और डी और आपसे पूछेगा एरर फाइंड करिए। तो यहां पे अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह भी नहीं लगा है, अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि क्या तुमने नाश्ता कर लिया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते, जैसे आपके घर कोई आया है सुबह सुबह, मान लीजिए कोई आ गया तो आप जैसे नाश्ता करने का समय है तो आप पूछते हैं ना कि भैया क्या तुमने नाश्ता किया है, वही इसका मतलब है हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहां पे हैव क्या है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों, तो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हटा दें। अब इसमें क्या है, अब इसमें हैव क्या है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कैसा है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल है। तो यू क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए हैड, अब आप कहेंगे सर हैड का प्रयोग तो पास्ट में होता है, अब यहां पे हैड का प्रयोग कैसे कर दिया आपने। अब आप कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए दोस्तों, ये हैव का थर्ड फॉर्म होता है। हैव का थर्ड फॉर्म जो होता है वह क्या होता है दोस्तों, हैव का जो थर्ड फॉर्म होता है वह हैड होता है। तो जैसे कहते हैं ना, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने नाश्ता कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने नाश्ता किया है। तो ये क्या है, हैड, जो यहां पे जो हैड का प्रयोग हुआ है वह हैव के थर्ड फॉर्म में प्रयोग हुआ है। इस चीज को आप लोग समझेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हैड लगा रहेगा तो कहेंगे सर अरे हैड तो मैंने पास्ट में पढ़ा था, पास्ट में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पे हैड का, तो ये हैड वो हैड नहीं है, ये हैड हैव का थर्ड फॉर्म है। इस चीज को, यही बारीकियां देखना, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको यहां पे जोर देके बार बार चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि हैव यू नॉट डन दिस बिफोर, हैव यू नॉट डन दिस बिफोर, इसका मतलब क्या हो गया भैया, कि इसका मतलब ये हो गया क्या तुमने पहले ये नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई आया है, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पापा हैं, आप और आपके पापा हैं, ठीक है, और आप कोई काम पहली बार करने जा रहे हैं या पहले कभी किए नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं पापा से कि नहीं मैं कर लूंगा। तो आपके पापा क्या पूछेंगे, आपके पापा यही नहीं पूछेंगे कि भैया तुम कह रहे हो कि हम करेंगे, कर लेंगे, लेकिन क्या तुमने पहले कभी ये काम किया है। तो इसका मतलब यही हुआ। तो वो क्या कहेंगे, उनको इंग्लिश में पूछना होगा अगर इसी को, तो वो कहेंगे हैव यू नॉट डन दिस बिफोर, हैव यू नॉट डन दिस बिफोर, यानी क्या तुमने पहले ये नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैव यू नॉट डन दिस बिफोर में कि क्या तुमने पहले ये नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कोई काम करने से आप डर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम जैसे आप मान लीजिए स्कूटी चलाना, जैसे क्या होता है कि लड़के या लड़कियां जब स्कूटी कोई बाइक सीखते हैं तो एक बार चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरी बार चलाने के लिए क्या करते हैं, वो डरते हैं। ठीक है, तो आपको हौसला बढ़ाने के लिए आपसे कहा जाता है कि क्या डर रहे हो यार, क्या तुमने पहले ये काम नहीं किया है। तो वही ये बात है कि हैव यू नॉट डन दिस बिफोर। इसमें हैव क्या हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब कैसा है, तो प्लूरल है। ठीक, क्यों प्लूरल है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ। फिर डन दिस बिफोर, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब। ये डन क्या है, ये डन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और दिस बिफोर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है कि हैज नॉट सी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, हैज नॉट सी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस जॉब, यानी कि क्या वह तुम्हें इस जॉब के बारे में नहीं बताई है। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, बताई है, ई है आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और ये या तो इसको आप ऐसे लिखिए या तो इसको आप हैज नॉट करके लिखिए। ठीक है, तो हैज नॉट, ठीक है, लेकिन अगर हैज नॉट लिखेंगे तो ये नॉट सी के बाद आएगा, लेकिन अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हैज नॉट पहले आ जाएगा, उसके बाद से सी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा हैज नॉट, तो हैज सी नॉट आएगा, यहां पे नॉट आएगा, ना कि पास में ही आ जाएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन टैग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हैज नॉट करके, हैव नॉट करके, इसका शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हैज नॉट
शी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस जॉब। इसका मतलब यह हुआ कि क्या वह तुम्हें इस जॉब के बारे में नहीं बताई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। और इन्फॉर्म्ड क्या है, इन्फॉर्म हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद से अबाउट दिस जॉब, दिस जॉब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिए। ठीक, अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के में वो सेंटेंस होते हैं जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आ जाता है। ठीक है, तो पहले क्या, क्यों यानी कि WH फैमिली आएगा, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल है, हाउ लॉन्ग हैव यू नो लैक ओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ लॉन्ग यू हैव नो, यहां पे देखिए लैक ओवर नहीं होगा, ईच अदर होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। लाइए मैं कर देता हूं इसको, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। EACH ईच अदर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ लॉन्ग हैव यू नो ईच अदर। अब देखिए यहां पे क्या है, नो है, तो यहां पे नो क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एन लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है तुम लोग एक दूसरे को कितने समय से जानते हो। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन ईच अदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि तुम लोग एक दूसरे को कितने समय से जानते हो। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और एक तीसरे आप हैं। ठीक, दो दोस्त आपस में, आप दोनों लोग, आप और ये जा रहे हैं मार्केट, और इस बंदे का ये दूसरा दोस्त मिल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, भाई आप इस बंदे को तो नहीं जानते, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं, तो आप पूछते हैं ना कि अच्छा ये तुम्हारा दोस्त है, तो कहते हैं, तो ये कहता है हाँ, तो आप कहते हैं ना कि कितने मतलब आप लोग कितने एक दूसरे को कितने दिनों से जानते हो। इसका मतलब यही हुआ, हाउ लॉन्ग यू हैव नोन ईच अदर। अब यहां पे देखिए, यहां पे सिर्फ KNOW है, तो KNOW क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें पता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना है, तो यहां पे एन लगाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, वरना ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। अगर यहीं पे आपको एरर फाइंड करने के लिए देता तो आप इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक, इस तरीके से देके लिख देता नो एरर। इसलिए सेंटेंस को पढ़ने में आपको बहुत सावधानी बरतना है। ठीक है, ये हाउ लग गया, यानी हाउ क्या WH फैमिली का वर्ब है। ठीक है, हाउ लॉन्ग ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो क्या है, KNOW क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें एन का यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ईच अदर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग WH फैमिली वर्ड को भी बनाना सीख लिए। ठीक, अब चलते हैं हम, अब कुछ नोट देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे कैसे होता है और इसको हम कैसे कैसे पहचानेंगे। जैसे पहला नोट क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई कार्य पूर्व में शुरू हुआ है और वह कार्य वर्तमान या तत्काल में पूरा हुआ हो। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें कोई कार्य पूर्व में शुरू हुआ है और उसका प्रभाव कहां तक पड़ता है, वर्तमान तक पड़ता है। ऐसे टेंस को ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं कहूं आई लॉस्ट माई कीज, मैंने अपने चाबी खो दिया है। ठीक है, एक ये हो गया सेंटेंस, मैंने अपने चाबी खो दी है। और दूसरा सेंटेंस है आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी कि मैंने अपने चाबी खो दिया है। इसमें अंतर क्या है, दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों टेंस अलग अलग हैं। यानी आई लॉस्ट माई कीज ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, उसी तरीके से आई हैव लॉस्ट माई कीज ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, तो अंतर बस चीजों का है। जैसे आई लॉस्ट माई कीज, अब ये मैंने अपनी चाबी खो दिया है, इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि मैंने चाबी आज खोया है कि कल खोया है, और चाबी मिला कि नहीं मिला ये हमें नहीं पता चल रहा है। ठीक है,
यानी कि आई लॉस्ट माई कीज में मैंने चाबी खो दिया है, लेकिन कब खोया, कहां खोया, कैसे खोया और कितने दिन हो गए खोए हुए, इसमें हमें यह पता नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में अगर कहें कि आई हैव लॉस्ट माई कीज, तो आप क्या कह रहे हैं, यानी ये वर्तमान में चीजें हो रही हैं, मैंने अपने चाबी खो दिया है, यानी कि ये काम जो हुआ है ये काम अभी फिलहाल में ही हुआ है। ठीक है, ये काम अभी हाल ही में, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे और आपकी चाबी खो गई, ठीक, तो आई हैव लॉस्ट माई कीज का मतलब ये हो गया कि ये काम अभी कुछ देर पहले हमारी चाबी खोई है और ये अभी वर्तमान में भी अभी भी ये चाबी खोई है। इसमें यह पता चलता है कि अभी भी चाबी नहीं मिली है, अभी भी हम चाबी ढूंढ रहे हैं या मिल सकता है, इस बारे में ये बता रहा है। तो थोड़ा सा माइनर अंतर है, इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि आई हैव लॉस्ट माई फोन, यानी कि अभी अभी तत्काल में ही आपने अपना फोन कहीं रख दिया है और आपको याद नहीं आ रहा है, इसलिए आपका फोन नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन आई लॉस्ट माई कीज का मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया कि वो चाबी आपका चाबी कब खोया ये आपको नहीं पता। एक दिन बाद पहले खोया, 2 दिन हो सकता है पहले खोया, 2 दिन बाद आप ढूंढ रहे हो उसको। तो ये इसमें क्या हो गया, इसमें काम क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कर रहा है और ये पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पे क्या लगा है, हैव लगा हुआ है। हैव का मतलब क्या हुआ, हैव और हैज जब लग जाए तो समझ लीजिए कि अभी हाल ही में चीजें खोई हैं और वर्तमान में अभी भी वो खोया है, अभी तक मिला नहीं है या मिलने की संभावना आगे हो सकती है। जैसे तीसरा एग्जांपल है, आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, यानी कि जैसे आप लोग कहते हैं ना कि जैसे दो मित्र मिलते हैं और कहते हैं यार मैंने तो तानाजी मूवी देखी है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि मैंने वो मूवी नहीं देखी है, यानी पहले भी नहीं देखा था और अभी तक ये मूवी हमने नहीं देखा है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो तानाजी मूवी अभी तक नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, और आपका दोस्त है उसने तानाजी देख लिया है, तो यानी कि आप पहले भी जब रिलीज हुई थी तब भी नहीं देखे थे और अभी तक आपने तानाजी मूवी नहीं देखा है। तो ये क्या है, ये पास्ट की घटनाओं को, पास्ट में ये घटित घटनाओं को भी वर्तमान में भी रिप्रेजेंट करता है और ऐसे ही टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि हमारा अगला सेंटेंस है, एक मिनट, कि आई हैव सीन दैट मूवी, यानी आई हैव सीन दैट मूवी क्या हो गया दोस्तों, यानी कि मैंने वो मूवी देख ली है। ठीक है, मैंने वो, जैसे मान लीजिए कि आपने अब जाके आपने कोई मूवी देखा, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई हाल ही में मूवी रिलीज हुई जैसे दृश्यम 2, और आपने दृश्यम 2 मूवी देख लिया है, तो आप दोस्त को क्या कहेंगे, आप दोस्त क्या मान लीजिए दृश्यम 2 देख के मूवी आए घर पे, रूम पे, जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, ठीक है, और प्रयागराज के पीवीआर में आपने दृश्यम 2 मूवी देख कर आए और रूम पे आपका पार्टनर मिल गया, खाना बनाते हुए, आप मूवी देख के आ रहे हैं, वो बेचारा आपके लिए खाना बना रहे हैं, कितने दुख की बात है, आप अकेले देखा है मूवी, तो आप क्या कहेंगे उससे, आई हैव सीन दैट मूवी, यानी कि मैंने वो मूवी देख लिया। तो कहेगा कौन सी मूवी देख लिया भाई तुमने, तो कहेगा अरे यार दृश्यम, तो कहेगा अरे तुम्हारे लिए हम खाना बनाए, तुम अकेले मूवी देखा है, अब आओ तुम्हें खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझने के लिए आप समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा हमारा अगला एग्जाम्पल है, आई हैव बॉट अ न्यू कार, कैन आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन, यानी कि मैंने नई कार खरीद ली है, अब ये नई कार खरीद ली है भाई साहब, ठीक है, और कह रहे हैं कि आई कैन ड्रॉप यू एट द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ सकता हूं। तो पहले क्या खरीदा इन्हें, पहले इन्होंने कार खरीदा होगा, उसके बाद से ही तो कार से स्टेशन छोड़ने जाएंगे। तो ये क्या है, ये पास्ट में घटना हुई है और ये पास्ट की घटनाएं, और ये लाइन क्या सो रहा है, ये वर्तमान की लाइन चीजें शो कर रहा है, यानी कि पहले आपने कार खरीदा, उसके बाद से आप इस बंदे को स्टेशन छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि आई बॉट अ न्यू कार, आई कैन ड्रॉप यू एट द स्टेशन, मैंने नई कार खरीद ली है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ सकता हूं। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला है कि प्लीज शेयर योर बुक विथ मी, आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी कह रहा है कि कृपया आप अपनी बुक मेरे साथ साझा करिए, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी बुक खो दिया है। तो पहले इन्होंने बुक खो दिया, उसके बाद से कह रहे हैं कि आप मेरे साथ बुक का साझा करिए क्योंकि मैंने अपना बुक खो दिया था। इसमें भी क्या है, पास्ट की घटना को पास्ट में ये बुक खोया है
उसका प्रभाव कहां तक पड़ रहा है, वर्तमान तक पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि अब जैसे यही सेंटेंस है, प्लीज शेयर योर बुक विथ मी, आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले आपका, जैसे मान लीजिए आपका बुक खो गया और आपको पढ़ना है, आपके दोस्त के पास वो बुक है, तो आप क्या कहेंगे उससे, प्लीज शेयर योर बुक विथ मी, आई हैव लॉस्ट माई बुक। यानी कि आपका बुक पहले खो गया, ठीक, यानी कि पास्ट में, यानी कि भूत में आपका, पूर्व में आपका बुक क्या हो चुका है, खो चुका है। और वर्तमान में आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि प्लीज अपनी जो किताब है वो मेरे साथ भी शेयर कर लो, क्योंकि मैंने अपना किताब या बुक खो दिया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट के सेंटेंस को, पास्ट के घटना को वर्तमान में भी प्रदर्शित करता है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। हमारा अगला है कि आई कैन नॉट ड्राइव माई कार बिकॉज आई हैव लॉस्ट द कीज। मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने चाबी खो दी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, भैया ये कार ड्राइव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी चाबी खो दिया है। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो आई लगा है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। आपको सेंटेंस अगर एरर फाइंड करने के लिए देगा तो यहां पे हैव ना लगा के हैज लगा देगा, ठीक है। तो आपको चीजों को ध्यान से देखना है। उसी तरीके से हमारा अगला एग्जांपल है, ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है, आई थिंक ही हैज गॉन फॉर शॉपिंग। क्यों नहीं है, क्योंकि वह शॉपिंग पे गया है, वह घर पर नहीं है क्योंकि वह शॉपिंग पे गया है, ठीक है। हमारा अगला है कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट पूरा कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है, सी हैज कुक्ड द डिनर, यानी वह खाना बना ली है। अब वो खाना बना ली है, अब हम लोग खाना खाने के लिए रेडी हैं। तो ये सभी क्या होता है, अब सी लगा है तो यहाँ पे हैज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये वर्ब की, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो सी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। उसी तरीके से हमारा दूसरा नोट है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए भी कर सकते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए हम एवर, नेवर और ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे एडवर्ब हैं, ठीक है। जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं कहूं, ही हैज नेवर बीन टू गोवा, ही हैज नेवर बीन टू गोवा, यानी कि आप दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुम कभी गोवा गए हो, तो क्या कहेंगे आप कि नहीं, ही हैज नेवर बीन टू गोवा, यानी कि वह कभी भी गोवा नहीं गया है। जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, और आपस में गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप हैं, ठीक है, तो आपका नाम, आपसे कहेंगे कि क्या, एक दोस्त पूछ रहा है दूसरे दोस्त से कि क्या वह गोवा गया है, तो दूसरा दोस्त बोला कि नहीं, वह कभी भी गोवा नहीं गया है। यानी कि क्या है, पहले भी नहीं गया था और अभी भी नहीं गया है, यानी वर्तमान में, मतलब पहले भी नहीं गया था और अभी भी वो गोवा नहीं गया है। यानी कि जैसे मैंने अभी तक गोवा नहीं गया हूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या, मैं कहूंगा कि आई नेवर बीन टू गोवा, मैंने कभी भी गोवा नहीं गया है। तो उसी तरीके से ही हैज नेवर बीन टू गोवा, तो क्या है, आप पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि नेवर का यूज किस लिए होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए होता है। तो आप किसी से क्या बताएंगे, आपसे कोई पूछेगा, आपका दोस्त कोई पूछेगा कि यार वो कृष्णा कभी गोवा गया, तो वो कहेगा क्या, ही हैज नेवर बीन टू गोवा, यानी वो क्या बता रहा है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप अभी भी गोवा नहीं गए हैं। उसी तरीके से हमारा अगला है कि आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, यानी मान लीजिए आप कोई मूवी देख चुके हैं, ठीक है, आपने कोई मूवी देख लिया, तो आप क्या कहेंगे, और आपसे कोई पूछेगा कि यार मान लीजिए आपने तानाजी मूवी देख लिया, ठीक है, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार क्या तुमने तानाजी मूवी देख लिया है, तो आप कहेंगे क्या, आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी, यानी कि आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी का मतलब क्या हो गया कि मैंने ऑलरेडी वो मूवी देख लिया है, ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि तुम आज देखे हो तानाजी मूवी, मैंने तो बहुत पहले ही देख लिया है, ठीक। उसी तरीके से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर विजिटेड लंदन बिफोर,
यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया क्या तुम कभी लंदन गए हो, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव नेवर विजिटेड लंदन बिफोर, यानी कि मैंने पहले कभी भी लंदन नहीं गया है, या मैंने पहले कभी भी लंदन का दौरा नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या करें, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आपने पहले कभी लंदन का दौरा नहीं किया है, हो सकता है कि अब आपने कर लिया हो। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? तो पास्ट की में घटनाएं शुरू होती हैं और उसका प्रभाव वर्तमान तक होता है। अगर आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं जिसमें नेवर एवर ऑलरेडी का यूज हो रहा है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये कुछ चीजें थी जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे और किसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा कि सर थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं समझ में है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक बार हम और आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखिए, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास एक और चलेगी। ठीक है, आपको एक एक चीजें, एक एक जितने भी रूल बन सकते हैं टेंस से, या जितने भी, मैं चाहता हूं कि आपको इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ा दूं कि आपको दोबारा कभी कोई बुक ना पढ़ना पड़े और ना ही कभी कोई कोचिंग पढ़ना ना पड़े। एक बार बस इसको पढ़ लीजिए, पूरी इंग्लिश आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। बस एक बार लग के मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।